किसी भी पार्टी ने, किसी भी हुकूमत ने हमारे कल्चर पे, हमारी सकाफत पे, हमारे थिएटर्स पे तवज्जो नहीं दी। अल्लाह ने केड़े पासे टुर पे। थिएटर आज तक इंडस्ट्री जो है वो तस्लीम ही नहीं की गवर्नमेंट पंजाब ने। कुछ जो नाम नहाद आर्टिस्ट बने हुए हैं, अगर वो फैक्ट्री में लगे हों तो ज़्यादा बेहतर है। एक तो माशरे का बिगाड़ ना हो। डांस अगर तहजीब के दायरे में किया जाए तो वो बड़ा अच्छा फ़न है। नरगिस जो है उसने 20 साल 25 साल काम किया थिएटर पे, लेकिन कभी भी स्टेज पे उससे फहाशी करते आप नहीं देखा होगा। यहाँ पे प्रोड्यूसर उन लड़कियों को कास्ट करते हैं जिनके तमाशबीन ज़्यादा आते हैं। लड़कियों पे फायरिंग का जो मामला है ये बड़ी देर से चलता आ रहा है। ख़वातीन हैं, ये फ्रेंडशिप करती हैं उन लोगों के साथ जो जराइम पेशा होते हैं, बदमाश होते हैं। हमसाया मुल्क में देख लें फ़नकार को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। बदमाशों के ख़िलाफ़ मैंने बात की, प्रोड्यूसर्स माफिया इनके ख़िलाफ़ मैंने बात की, जो इन माफिया के साथ 35-35 30-30 साल से मिले हुए हैं और करप्शन कर रहे हैं, मैं उनकी बात की। जो माफिया के लोग होते हैं ना, वो हमेशा माशरे से ज़रा ऊपर आते हैं। पुलिस उनके जो है वो राब्ते में होती है, दोस्ताने होते हैं, बदमाश उनके राब्ते में होते हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग उनके साथ होते हैं, लड़कियां उनके साथ होती हैं। अब तो ड्रामा डायरेक्शन करना इस तरह हो गया जिस तरह चिंगची चलाना है। जो थिएटर का बाहर साइकिल स्टैंड वाला है ना, वो भी दावा करता है कि मैं राइटर डायरेक्टर। इनका बेड़ा गर्क हो जाए इन प्रोड्यूसर्स का। इन्होंने खाना ख़राब करके रख दिया, राइटर्स को मार दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर बुखारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं नामवर अदाकार ताहिर अंजम। अल्लाह ने केड़े पासे टुर पे। इनसे थिएटर की मौजूदा सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। वालेकुम सलाम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। अच्छा ताहिर साहब, ये बताइए, थिएटर पंजाब गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं और इल्ज़ाम ये लगा है कि थिएटरों में जो ना बहुत ज़्यादा गैर अखलाकी काम हो रहा है और इसके ऊपर हुकूमत कहती है कि हमने काबू करना है। तो पहले आप ये बताएं कि जो हुकूमत ने एक्शन लिया इसके ऊपर आपका क्या रहता है? बहुत अच्छा काम किया है गवर्नमेंट पंजाब ने। मैंने मतलब 3 दहाइयों से तो मैं थिएटर कर रहा हूँ। 3 दहाइयों में कितनी गवर्नमेंट्स आई, कितनी सियासी पार्टियाँ आई, कितनी हुकूमतें आई। किसी भी पार्टी ने, किसी भी हुकूमत ने हमारे कल्चर पे, हमारी सकाफत पे, हमारे थिएटर्स पे तवज्जो नहीं दी। उसका मुंह बोलता सबूत ये है कि थिएटर आज तक इंडस्ट्री जो है वो तस्लीम ही नहीं की गवर्नमेंट पंजाब ने। तो क्या तस्लीम करते, थिएटर का बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ था, किसी ने तवज्जो नहीं दी। आज अगर अल्लाह ताला ने एक ऐसा बंदा हमारे पास फरिश्ता बना के भेजा जिसका नाम आमिर मीर है, और वो मतलब मैं बड़ा हैरानगी से ये बात कर रहा हूँ कि इतना सिंसियर और इतना हमारे आर्ट कल्चर से मोहब्बत प्यार करने वाला, इतनी बरीक बिनी से उसने थिएटर्स के सारे मामलात को देखा और आपके सामने है कि बड़ा अच्छा उन्होंने एक्शन लिया है। वल्गर करने वाली आर्टिस्टों, अदाकाराएँ और कुछ जो नाम नहाद आर्टिस्ट बने हुए हैं, जो कभी मतलब जिनका थिएटर के साथ कोई तल्लक नहीं है, दिहाड़ीदार तबका है, वो समझ लें कि अगर वो फैक्ट्री में लगे हों तो ज़्यादा बेहतर है। एक तो माशरे का बिगाड़ ना हो, दूसरा मतलब उनके पैसे भी अच्छे मिले वहाँ फैक्ट्री में। थिएटर पे आके वो काम कर रहे हैं, तो मतलब इनिशिएटिव अच्छा है गवर्नमेंट का। मतलब बहुत अच्छा इकदाम है थिएटर्स जो बंद किए हैं और एक SOPs के तहत अब थिएटर चलाने का इरादा किया गवर्नमेंट ने। ये सुनने में आ रहा है कि थिएटर्स में डांस बंद हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि डांस बंद होना चाहिए, जारी रहना चाहिए? डांस जो है वो कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे मतलब आप, ये भी आर्ट और कल्चर का हिस्सा है, परफॉर्मिंग आर्ट है। मतलब डांस अगर तहजीब के दायरे में किया जाए तो वो बड़ा अच्छा फ़न है, बड़ी अच्छा मतलब एक कला है डांस। और अगर उसी डांस को बिगाड़ कर एक मुजरा टाइप बनाकर फौश हरकतें, और जिस तरह से ये हमारी फ़ीमेल आर्टिस्टें मतलब शॉर्ट टाइम शोहरत हासिल करने के लिए मतलब सस्ती अपने आप को बरहना कर देती हैं स्टेज पे, और मतलब ये डांस तो नहीं है। डांस होना चाहिए लेकिन तहजीब के दायरे में। क्लासिकल डांस, अच्छी डांसरें आगे आनी चाहिए। जिस तरह से ये देखें कि नरगिस जो है उसने 20 साल 25 साल काम किया थिएटर पे, लेकिन कभी भी स्टेज पे उससे फहाशी करते आप नहीं देखा होगा। मैंने भी 15-20 साल उसके साथ काम किया, कभी शिकायत का मौका नहीं। पुरानी आर्टिस्टें, दीदार थी,
मतलब और काफ़ी हमारी आज ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने स्टेज पे डांस किया, कभी कोई ऐसी हरकत नहीं हुई। ये पता नहीं अब क्या बाद में किस किस्म का गलीज़ कल्चर मुतारफ़ कराया इन्होंने डांस की शक्ल में। ये गंदे डांस अगर होने हैं तो ना हो, डांस के बगैर ड्रामा होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं ये जो डांस नाजेबा डांस होता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार जो है वो प्रोड्यूसर है, उसका ज़िम्मेदार वो डांस करने वाला है, उसका ज़िम्मेदार देखने वाला है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो है उन्हें पता होता है कि ये आर्टिस्ट जो है मतलब ऐसा नहीं है कि इससे स्टेज पे काम करवाया जाए। उसके बावजूद अगर उसे कास्ट करते हैं तो अब तो सिस्टम बहुत ही ख़राब हो चुका है। अब तो इससे आगे चला गया कि यहाँ पे प्रोड्यूसर उन लड़कियों को कास्ट करते हैं जिनके तमाशबीन ज़्यादा आते हैं, वो अपने तमाशबीन बुलाते हैं। ये अब मतलब बाहर थिएटर लिख के अंदर जो है ना वो धंधा हो रहा है, बड़ा मतलब गलीज़ काम हो रहा है। जो लड़की 50-50 60-60 बंदे बुलाती है थिएटर में, वो उसकी क्या वैल्यू है? वो मतलब वो परफॉर्म नहीं कर रही, वो अपना बिजनेस चला रही है। क्या समझे? अच्छा, दूसरा देखने में आया है कि अक्सर ये जो स्टेज अदाकार हैं इनके ऊपर फायरिंग होती है, कोई मर्डर भी हो चुकी है, अक्सर वाक़यात होते हैं। तो आप क्या समझते हैं ये इसकी क्या वजूहत? ये जो ख़ास तौर पे लड़कियों पे फायरिंग का जो मामला है ये बड़ी देर से चलता आ रहा है। ये हमने तो देखा है कि फ़नकार जो है पहले तो बड़ा बेज़रर होता है और बड़ा मासूम होता है। फ़नकारों का ये जो है ना फायरिंग्स फ़नकारों पे और फ़नकारों के साथ ये मामलात होने, ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। लेकिन ये जो ख़वातीन हैं ये फ्रेंडशिप करती हैं उन लोगों के साथ जो जराइम पेशा होते हैं, बदमाश होते हैं। शायद ये समझती हैं कि हमें यही प्रोटेक्शन दे सकते हैं, हालांकि ये बात गलत है। ये बदमाशों को इन्वॉल्व करती हैं, उनसे दोस्ताना करती हैं, फिर वही बदमाश इन्हें गोलियां मारते हैं। ये ख़ुद इसकी ज़िम्मेदार होती हैं और ये गलत बात है। मतलब फ़नकार को अपना जो एक आप हमसाया मुल्क में देख लें, फ़नकार को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। फ़नकार को अपनी लाइफ को ख़ुद थोड़ा महदूद करना चाहिए। मतलब अच्छे लोगों से दोस्ती। हम जब शोबिज़ में आए हैं, हमारे दोस्त मसूद अख्तर साहब हुआ करते थे, हम शौकी खान साहब के साथ बैठा करते थे, मसूद अख्तर साहब के साथ बैठा करते थे, नशीला साहब, अमानुल्लाह साहब, हमारी ये दोस्तियाँ थीं। गयूर अख्तर साहब के साथ बैठा करते थे। अगर कोई ख़वातीन थी तो शीबा हसन साहबा के साथ बैठा करते थे, मैडम नाहिद के साथ बैठा करते थे, मतलब कोमल नाज साहबा, मतलब ऐसे लोग। कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि हम किसी जराइम पेशा बंदे के साथ बैठें, रात को 2-4 घंटे उसके साथ स्पेंड करें। आप इतने बड़े फ़नकारों के साथ बैठते रहें और ख़ुद भी अच्छा काम करते रहें, तो आपने कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाई ये जो अदाकार हैं जो नाजेबा डांस करती हैं, जो इनके बारे में? मेरा तो गला बैठ गया 25 साल में इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा के, क्योंकि हमारी फील्ड में जो है वो 80% लोग जो है ना वो खुल के बात ही नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं चुप करके जड़ा कम चलन दो, किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलते। प्रोड्यूसर्स के अब पीछे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने हक़ की बात की, ख़िलाफ़ क्या करनी मैंने बात, बदमाशों के ख़िलाफ़ मैंने बात की, प्रोड्यूसर्स माफिया इनके ख़िलाफ़ मैंने बात की, फौश डांस करने वालों के मैंने ख़िलाफ़ बात की, मैंने वो जो वल्गर ज़ूमैनी बकवास करते हैं लड़के उनके बारे में बात की। मैं वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, होम डिपार्टमेंट के, पंजाब आर्ट्स काउंसिल के, लाहौर आर्ट्स काउंसिल के जो करप्ट ऑफिसर्स हैं मैंने उनके बारे में बात की, जो इन माफिया के साथ 35-35 30 साल से मिले हुए हैं और करप्शन कर रहे हैं, मैं उनकी बात की। मैं तो हर 25 साल से आप भी देख रहे हैं, मैं हर प्लेटफॉर्म पे निशानदेही करता हूँ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बफ़ज़्ल खुदा, अल्लाह का करम है कि मुझे जो है इस चीज़ पे भी फ़ख्र है कि मैंने आवाज़ तो उठाई, यहाँ पे आवाज़ भी नहीं उठाते। थिएटर में माफिया का कहाँ तक असर है? माफिया जो है वो जो आपको पता है कि वो किसी भी अदारे में हो, किसी भी हल्का बैब में हो, चाहे कब्ज़ा माफिया हो, मंशियात के लोग हों, जराइम पेशा कोई भी लोग हों, जो माफिया के लोग होते हैं ना वो हमेशा माशरे से ज़रा ऊपर आते हैं।
उन्होंने बहुत मामलात अपने बेहतर किए होते हैं। पुलिस उनके जो है वो राब्ते में होती है, दोस्ताने होते हैं, बदमाश उनके राब्ते में होते हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग उनके साथ होते हैं, लड़कियां उनके साथ होती हैं, ये पैसे वाले लोग होते हैं। माफिया को थिएटर से कैसे पाक किया जा सकता है? ये तो कोई मतलब गवर्नमेंट कोई चाहिए, मतलब अगर भट्टा माफिया से जान छूट सकती है तो प्रोड्यूसर माफिया से भी जान छूट सकती है। इन्होंने ये ज़हनी, जिस्मानी, माशी ग़ुलाम बना दिए हैं फ़नकारों को। अब क्या करें, फ़नकारों को गवर्नमेंट ने जिस तरह से तवज्जो नहीं दी इन पे। अगर इनके माशी हालात बेहतर हों तो ये इन माफिया के झगड़ों में कभी पड़े ही ना। ये जो कहते हैं वो बेचारे उस तरह करते हैं। इन्हें पता है कि बिजली के बिल भी हमारे प्रोड्यूसरों ने देने हैं, हमारे घर का किराया भी इन्होंने देना है, तो फिर वो बेचारे जो कहते हैं। अगर गवर्नमेंट पंजाब इन्हीं फ़नकारों को अपना एक एक घर दे दे, अगर इन्हीं फ़नकारों को करोड़ों रुपया वेलफेयर फंड में मिलता है फ़नकारों का, वो ईमानदारी और बड़ी ही मतलब अच्छे तरीके से वेलफेयर फंड फ़नकारों तक पहुंच जाए तो इन माफियाज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। स्टेज ड्रामों में स्क्रिप्ट नज़र नहीं आता, इसकी क्या वजूहत हैं और कौन जिम्मेदार है इसका? इसका भी प्रोड्यूसर ज़िम्मेदार है। उसे पता है कि एक राइटर जो है उसे मुझे 50,000 रुपया देना पड़ेगा, वो राइटर लेते ही नहीं है, वो कहता है 50,000 भी बचाओ। डायरेक्टर को 50,000 लाख देना पड़ता है, वो कहता है इसे भी बचाओ। खुद ही किसी लड़के को कह दिया ड्रामा। अब तो ड्रामा डायरेक्शन करना इस तरह ही हो गया जिस तरह चिंगची चलाना है। चिंगची चलाना भी मुश्किल है इस वक्त, ड्रामा डायरेक्शन करना इतना आसान हो गया है। मतलब कोई भी ड्रामे की डायरेक्शन कर सकता है, कोई भी। जो थिएटर का बाहर साइकिल स्टैंड वाला है ना, वो भी दावा करता है कि मैं राइटर डायरेक्टर हूँ। इनका बेड़ा गर्क हो जाए इन प्रोड्यूसर्स का। इन्होंने खाना ख़राब करके रख दिया और राइटर्स को मार दिया है। बाकर हुसैन साहब इतने अच्छे राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्हें फालज हुआ वो घर में पड़े हुए हैं। कितने, मैंने क्या कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर अंजम साहब, आपने हमें वक्त दिया और बड़ी खूबसूरत बातें की। नाज़रीन, आपने ताहिर अंजम की गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ताहिर बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।